अब हाँ हाँ, अभी आ रहा है। ओके, सो माय फर्स्ट पॉइंट इज कि ऑप्शंस इज अ जीरो सम गेम, फॉर समवन टू लूज समवन, फॉर समवन टू विन समवन हैज टू लूज। अब ये इन्वेस्टिंग से बड़ा पोल्स ऑपोजिट है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जब हम किसी कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ ही हम चलते हैं। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है वैसे वैसे हमारे शेयर्स का प्राइस भी ग्रो करता है। सो इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नो वन हैज टू लूज, एवरीबॉडी विंस, कंपनी विंस, शेयर होल्डर्स विन। लेकिन ऑप्शंस में नहीं है ऐसा। ऑप्शंस में इट इज अ जीरो सम गेम। अब जीरो सम गेम इज नॉट जस्ट अ वर्ड, ये मैथमेटिकल टर्म है। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका क्या मतलब है। जीरो सम गेम इज डिस्क्राइब्ड एज कि मान लीजिए दो लोग ताश खेलने के लिए बैठते हैं, दोनों के पास में 100-100 रुपए हैं। पहला गेम तो टोटल गेम में 200 रुपए हैं। पहला गेम खेलने के बाद में एक आदमी ने 10 रुपए हारे तो दूसरा 10 रुपए जीतेगा। अब पहले वाले के पास तो 90 रुपए हैं, दूसरे आदमी के पास में 110 रुपए हैं। अब ये गेम चाहे 3 गेमों में खत्म हो जाए, चाहे 3 लाख गेमों में खत्म हो, टोटल गेम के पास में हरदम 200 रुपए ही रहेंगे। किसी एक आदमी के पास में हो सकता है 0 हो जाए, दूसरे के पास में पूरा 200 हो जाए, दोनों के आपस में चेंज होते रहेंगे, लेकिन पूरे गेम का वो चेंज नहीं होगा। सो जो अगर कभी हमको पैसा मिल जाता है या पैसा हमारा डूब जाता है, सो दैट हैज टू गो टू समवन, वो किसी के पास में जाता है। मैं कंटिन्यू करूं? जी नेक्स्ट, सर। ऑप्शन बायर्स हरदम रिस्क पर है। इसका सब जैसे ऑप्शंस में, अब मैं अभी फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं खाली ऑप्शंस पे हूँ। ऑप्शन एक, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, सो उसमें क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है तो हरदम कॉन्ट्रैक्ट की दो पार्टीज होती हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट को बेचता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट को खरीदता है। सो ऑप्शन बायर इज समवन जो उस ऑप्शन को खरीद रहा है। इट कैन बी ऑन बोथ साइड, वो कॉल भी हो सकता है, पुट भी हो सकता है। अब ऑप्शन बायर्स का रिस्क हरदम ज्यादा होता है, उनके लूज करने की प्रोबेबिलिटी जो होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल इंश्योरेंस की इंडस्ट्री है। ये मैंने नेट पे चेक किया था, इंश्योरेंस की इंडस्ट्री इस टाइम पे 7 ट्रिलियन US डॉलर्स की है। अब आप देखिए, अगर मैं अपनी कार का इंश्योरेंस बाई करता हूँ, सो आई एम अ बायर ऑफ दैट इंश्योरेंस पॉलिसी, और जो कार कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को इंश्योरेंस बेच रही है, वो सेलर है। अब मैं छोटा सा प्रीमियम 25-30 हजार रुपए का प्रीमियम दे के मैं अपनी 10 लाख की कार को मैं अगर इंश्योर करवा लेता हूँ, तो मेरे लिए तो खाली वो 25 हजार रुपए गए, लेकिन जो सेलर है उसके लिए 8 लाख का रिस्क है उसके लिए। दिस इज एग्जैक्टली सेम जो ऑप्शन सेलर के पास में होता है। लेकिन क्यों इंश्योरेंस कंपनी 7 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है? फॉर द सिंपल रीजन कि मेरे को आज कार चलाते हुए 30 साल हो गए हैं मेरे को, और भगवान की दुआ से अभी तक हमने गाड़ी कहीं ठोकी नहीं। दैट मीन्स कि मैंने कभी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया है। इन 30 सालों का सारा प्रीमियम जो है वो उस इंश्योरेंस कंपनी के पास में गया है। अगर हम प्रोबेबिलिटी की हम बात करें, जो मैं अभी आगे आता हूं मैं उस पर, ऑप्शंस जो है पूरा प्रोबेबिलिटी का ही गेम है। ये प्रीमियम के प्राइस में और ऑप्शंस में प्रोबेबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है। दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑप्शंस के केस में। इसीलिए आप देखिए, जो हेज फंड्स, क्वांट फंड्स जो बड़े बड़े होते हैं, दे ऑलवेज एम्प्लॉय मैथमेटिशियंस ऑफ टॉप ऑर्डर, उस प्रोबेबिलिटी को देखने के लिए कि उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे आप कार इंश्योरेंस का ही हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं 20 हजार रुपये इंश्योरेंस पे करता हूँ। अब उसके साथ में आप देखिए, एक नो एक्सीडेंट
प्रीमियम का मेरे को डिस्काउंट मिलता है हर साल। वो क्या चीज होती है? अगर मैंने किसी साल में अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट किया है तो जो ऑप्शन सेलर है उसके लिए रिस्क बढ़ जाता है। उसके लिए ये रिस्क बढ़ जाता है कि उसको मेरे को कभी प्रीमियम देना पड़ सकता है, तो वो मेरे से प्रीमियम ही बढ़ा देगा या उसका मेरे को डिस्काउंट नहीं देगा वो। अब ऑप्शन सेलर्स की 75% प्रोबेबिलिटी होती है जीतने की। उनके अमाउंट छोटे होते हैं। अब जो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को इंश्योरेंस बेच रही है उसको मेरे को 20,000 रुपए का ही जो मैंने प्रीमियम दिया है वही वो लेके जाएगी, लेकिन वो 30 साल तक लेके गई है वो, और ऐसे ही जाती रहेगी वो। ये हम अगर ऑप्शन बाइंग सेलिंग में भी हम अगर देखें तो आप लोग जो लोग ट्रेड करते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ऑप्शन बायर का हरदम प्रीमियम तो छोटा पे करता है, लेकिन उसके विन करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। आप कभी भी किसी भी बाइंग उसमें आप देखें जाके 15-20% से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी कम ही मिलती है आपको। अब हम ऑप्शन सेलिंग पे ही हम आते हैं, क्योंकि मैं एक ऑप्शन सेलर हूं तो मैं ऑप्शन सेलर की ज्यादा बात करूंगा। जैसे हमने पीछे देखा है कि ऑप्शन बायर की 75% लूज करने की है, तो ऑप्शन सेलर की 75% जीतने की है, लेकिन 25% उसके भी लूज करने की पॉसिबिलिटी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो 100 ट्रेड अगर वो ले रहा है, प्लीज म्यूट कर लें इसको। ऑप्शन सेलर जो 100 ट्रेड में से अगर वो 25 लूज कर रहा है, उसने अगर 75 ट्रेडों में 1-1 रुपया कमाया तो 75 रुपए उसने कमाए। 25 ट्रेडों में जो उसने लूज किया, अगर 1-1 रुपए ही वो लूज करता है तो तब भी वो 50 रुपए घर लेके जाएगा। लेकिन जो वो लूज कर रहा है उसमें वो 25 रुपए लूज करने की जगह अगर 2,500 रुपए लूज कर गया वो, तो इनफैक्ट घर से दे के जाएगा वो। ये कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और ये बड़ा मुश्किल है। मतलब मैंने इनफैक्ट जो ये कोर्स ज्वाइन किया है उसका एक काफी बड़ा रीजन ये भी है। मुझे 1.5 साल हो गए ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए। मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो मेरे 90% ट्रेड्स के आसपास में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरे 4-5 ट्रेड जो खराब गए हैं उसमें शुरू में लॉसेस ज्यादा थे। इस साल में लॉसेस कंट्रोल थे, एक ही इलेक्शन वाला छोड़ के, दैट वाज माय मिस्टेक। सो ऑप्शन सेलर के लिए उसका जो साइकोलॉजिकल बैलेंस है वो उसको लॉसेस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो एक बार को प्रॉफिट ज्यादा ना भी हो लेकिन लॉस ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसी भी पॉइंट पे हम ये श्योर नहीं हो सकते कि मार्केट कहाँ जाएगा। हम एक जर्नल सेंस मार्केट का हो सकता है, लेकिन हम एक्यूरेसी से कभी नहीं कह सकते कि मार्केट कहाँ जाएगा ना। दीज आर ऑल दोस पॉइंट्स जो आगे मैं अभी जब अपना ऑप्शन का रेंज निकालने वाला मैं जब सेटअप में जब शेयर करूंगा तो ये सब उसके बैकग्राउंड में है, वो उस हिसाब से बना है वो। अब ऑप्शन प्राइसिंग के 3 मेन कंपोनेंट हैं। ये बीएसएम मॉडल पे बेस्ड है। मैं बीएसएम मॉडल पे अभी नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन उसका फॉर्मूला जो है उसके फॉर्मूले में ये 3 चीजें हैं। अगर कोई बीएसएम से फेमिलियर नहीं है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ऑप्शन के प्राइजेस जो है वो एट रैंडम डिसाइड नहीं होते हैं। जैसे शेयर्स का प्रीमियम तो रैंडम होता है कि आज अगर इन्फोसिस 1,400 रुपए पे चल रहा है तो वो 1,400 रुपए के प्रीमियम के पीछे कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन के प्राइजेस के पीछे मैथमेटिकल फॉर्मूला जरूर होता है, और उसको बीएसएम मॉडल बोलते हैं, ब्लैक शोल्स मॉडल। ये ये इनकी मनोज सराहन जी की एक ऑप्शन लर्निंग सीरीज है, उसमें इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो वो अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज जाके उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें ये बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है। इस प्राइसिंग के 3 कंपोनेंट होते हैं।
एक्सपायरी में कितने दिन है, स्पॉट और स्ट्राइक प्राइस के बीच में कितना डिफरेंस है, और प्रोबेबिलिटी क्या है कि जिस दिन का मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उस दिन का जो स्पॉट प्राइस होगा वो मेरे स्ट्राइक प्राइस के कंपैरिजन में कहाँ पे होगा। अब ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो मैं अभी शेयर करता हूँ कि मैं रेंज कैसे निकालता हूँ। ये मेरी एक्सेल फाइल है, ये दिख रही है या नहीं दिख रही है अभी? नहीं सर, अभी नहीं दिख रही। नहीं सर, जस्ट गिव मी इस सिर्फ PPT सर्वाइवर दिख रही है। बायस स्लाइड दिख रही है। जस्ट गिव मी ये एक्चुअली में किसी वजह से अब जी हाँ, अब एक्सेल दिख रही है। ये एक्चुअली में जूम में पहले शेयर योर एंटायर स्क्रीन का एक ऑप्शन होता था, वो मुझे दिख नहीं रहा है वो। सो इस वजह से नाउ दिस इज जो मैं वीकली ट्रेड लेता हूँ उसका मैं रेंज कैसे निकालता हूँ। सो जैसे मैंने कहा था कि जो ऑप्शन प्राइसिंग के जो 3 वो होते हैं, ये करंट डेट हो गई, मैं नेक्स्ट वीक की जो मैं ट्रेड लूंगा उस दिन की डेट हो गई, ये नंबर ऑफ डेज हो गई, ये सिंपली इसमें से इसको घटा दिया मैंने। ये आज मार्केट खत्म होने पे संदीप जी स्पॉट सॉरी, प्राइस है। एक क्वेश्चन है छोटा सा। वीकेंड में मेरी ये डेट ऑफ एक्सपायरी है? हाँ जी, ये वीकेंड में मेरी डेट ऑफ एक्सपायरी है? हाँ ये मेरी डेट ऑफ एक्सपायरी है। वो वीक एंड का मतलब मैंने इससे रखा है कि जिस वीक में मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो वीक खत्म कहाँ हो रहा है। यहाँ पे वीकेंड का मतलब अच्छा, सैटरडे संडे से नहीं। इसमें कई लैंग्वेज ओके। के आपको ऐसे मिलेंगे जो मैंने अपनी सहूलियत के लिए लिखे हुए हैं। वैसे तो यहाँ पे हाँ, एक्सपायरी डेट होना चाहिए था। नहीं ठीक है सर, ठीक है। सो दिस इज नंबर ऑफ डेज, ये अभी उस एक्सपायरी में 14 दिन बाकी हैं। ये आज का स्पॉट प्राइस था, ये इंडिया विक्स है आज का, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला है, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज कि ये जो अब ये इंडिया विक्स 13.48% का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जो इंडिया विक्स आज का जो डिक्लेयर किया है, दैट मीन्स कि आने वाले साल में वो जो ये 23,398 है इससे 13.48 ऊपर और 13.48 नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये इंडिया विक्स का ये मतलब जो थ्योरी है उसके पीछे ये है। इसको अब मैं एक हफ्ते का मैं कैसे निकालूंगा, तो इसको मैं सीधे, क्योंकि ये एनुअल है तो इसको मैं 52 से डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी प्रोजेक्शंस जो होते हैं उसका ये फॉर्मूला है उसका, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। नाउ दिस इज 618 पॉइंट्स। दैट मीन्स कि अगले एक वीक में 618 पॉइंट निफ्टी ऊपर मूव कर सकता है, निफ्टी नीचे मूव कर सकता है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 68%। ये प्रोबेबिलिटी फिक्स होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 की प्रोबेबिलिटी 68% होती है, 2 की प्रोबेबिलिटी 95% होती है, और 3 की प्रोबेबिलिटी 91% होती। सॉरी, उल्टा हो गया मेरे का। जस्ट गिव मी वन सेकेंड। जस्ट गिव मी वन सेकेंड। नो प्रॉब्लम सर।
एक्सक्यूज मी सर। जी, एक सेकंड में हेलो। फाइल चेक कर रहा हूँ, वो चेक करके मैं वापस आता हूँ। मुझे दिस इज 99.7। जी बताएं, कोई नहीं, सवाल? आप एक्चुअल में मेरा जो कैमरा ऑन है, लेकिन मेरे एंड से वो दिख नहीं रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, तो क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? एक सेकंड मैं देख। नहीं सो सर, आपका तो पूरा वैसे ब्लैक आ रहा है, साहु फोटो नहीं साहब आ थोड़ी रहा। हाँ देर हाँ तक हाँ। पहले आप विजिबल थे, अब नहीं आ रहे विजिबल। अब नहीं आ रहे। हाँ, हाँ, वो एक्चुअल में मैं थोड़ा बाहर था, मतलब था, तो कैमरा को ऑफ कर दिया, तो उसके बाद फिर से चालू कर रहा हूँ ना, तो वो ले नहीं रहा है। चलिए, ओके, चलिए ठीक है, कंटिन्यू कोई नहीं, करिए। आपको मेरा स्क्रीन तो दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, सो वन स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब 618 पॉइंट, 68% प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी 24,000 और 22,800 के बीच में रहेगा। 95% की ये प्रोबेबिलिटी है कि 24,600 और 22,200 के बीच में रहेगा। 99.7% की प्रोबेबिलिटी है कि वो 25,300 और 21,500 के बीच में रहेगा। ये मैथमेटिकल है, ये कोई मेरा कैलकुलेशन, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना। इसमें 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में मैंने 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक निकाला हुआ है, जो मैं अपने लिए यूज करता हूँ। इसकी 90% मैंने प्रोबेबिलिटी इन दोनों की एवरेज रख दी है। ये मेरे को लिंक दोबारा भेजना पड़ेगा आप लोगों को, अभी 10 मिनट देख लेते हैं, तो मैं अगर ये मीटिंग क्लोज हो जाती है तो मैं दोबारा इसी पे लिंक भेजूंगा मैं इस पे जो। सो ये जो मैं रेंज निकालता हूँ, ये जो मेरा 1.5 से निकल के जो आता है, इसी में मैं 100-125 पॉइंट और जोड़ देता हूँ मैं इसमें जो है। ये मैंने पिछले 2 साल से मैं इस रेंज को निकाल रहा हूँ, ये मैंने टेस्ट करके भी मैंने देखा है। तो 91% टाइम निफ्टी जो है वो इसी रेंज में रहता है। 8% टाइम ऐसा है जिन दिनों में निफ्टी उस रेंज के बाहर गया है, अदरवाइज 91 डेज इस रेंज के अंदर ही रहता है। अब इसी रेंज के बेस पे मैं फिर ये देखता हूँ कि मेरा जो आयरन कॉन्डोर के लिए जो मैं वो ले रहा हूँ, जो ट्रेड जो मैं ले रहा हूँ अपनी, वो मेरा हेजिंग का स्प्रेड 200 पॉइंट का रहता है मेरा। प्रीमियम का मेरा ये रहता है कि अब ये मैं एडजस्ट करूंगा, ये भी आज के लिए ये एडजस्टेड नहीं है। मेरा 1.5% के आसपास का मेरा टारगेट रहता है, उसका 70% लेने के बाद में मुझे 1% के आसपास बचता है। इस वर्किंग शीट में मैं आज की ऑप्शन चेन मैं एनएससी की वेबसाइट से लेकर डाल देता हूँ, और ये मैं यहाँ पे ऑप्शंस का जो डेल्टाज हैं ये लेके मैं डाल देता हूँ। सो ये मेरी वर्किंग शीट है। अब इस पे कोई सवाल है क्या, या नेक्स्ट टॉपिक पे आए? संदीप जी, एक क्वेश्चन है। ये ऑप्शन चेन डाटा आपका मतलब लाइव चलता है एनएससी के साथ, जैसे कुछ चेंज होता है तो इसमें भी डायरेक्टली चेंज हो जाता यहाँ है, या ये आप? इस शीट में ये स्टैटिक है, लेकिन जो मैं दिन में यूज करता हूँ वो शीट भी मैं अभी दिखा देता हूँ, उसमें डायनेमिक है। यहाँ पे ये स्टैटिक है, यहाँ पे मेरे को ये चाहिए नहीं। लेकिन जो एक दूसरी एक्सेल शीट जो मैंने बनाई हुई है, जिसके स्क्रीनशॉट में मैं डालता रहता हूँ उस पे, उसमें डायनेमिक है, वो भी मैं अभी दिखा देता हूँ मैं, शीट है।
अच्छा, ये इसका ही मेरे को वो वार्निंग दे रहा है कि ये मीटिंग में टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं एक दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, तो सब लोग उस पे ज्वाइन कर लीजिए। ये फ्री वाला है, तो ये 40 मिनट से ज्यादा चलता नहीं है ये जो। कोई नहीं, ठीक है सर, चलता तो है, ठीक है सर। ज्वाइन कर तो लेंगे। मैं उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं दूसरा लिंक भेज रहा हूँ मैं भी। ये मीटिंग हाँ में जी। बंद ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत